अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़ किचन। आज शाज़ किचन में हमने बनाया है मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ईशा रिजवी किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा, इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे 1 kg जो है वो चिकन ब्रेस्ट लिया है। ये बोनलेस नहीं है, बोन के साथ ही है। और इसको हमने इस तरीके से कट लगवा लिया था। आप चाहे तो घर में भी लगा सकते हैं कट। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून जो है लेमन जूस डाल रहे हैं। एक मीडियम जो है वो लेमन था, उसका हमने जूस निकाल लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। अच्छा, हमारे पास ये 2 टेबलस्पून जो है वो तिक्का मसाला है, वो हमने लिया है। और 1 टेबलस्पून हमने पेपरिका पाउडर का लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करने के बाद हम इस चिकन ब्रेस्ट को 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना मज़े का ये कबाब बनेगा। ये मसाले अच्छे से लग गए, अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छा, तब तक जो है हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने 2 पीस लिए हैं स्लाइस के, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप जो है वो हरा धनिया। ये पुदीना है हमारे पास 1/2 कप। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 5 अदद, जिनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। 1 मीडियम यहाँ पे हमने प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया है। अच्छा, हमारे पास जो मसाले हैं वो आपको बताते हैं। नमक तो वैसे टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और हमने 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। सबसे पहले स्लाइस के अंदर हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे स्लाइस को सॉफ्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे हमने प्याज ऐड की है। अच्छा, 3 मीडियम साइज़ के हमारे पास ये आलू थे, वो हमने डाल दिए हैं। सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। ऐड करने के बाद हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम कबाब वगैरह बना रहे होते तो कोशिश किया कीजिए कि सारी चीज़ों को हम खूब अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, परफेक्ट एक मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। जब तक में चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है, अब हम यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, और ये चिकन हम उसके अंदर डाल देंगे और इसको हम खूब अच्छे से गलाएंगे। ये जब तक पकने देंगे जब तक ये खूब अच्छे से गल ना जाए। अच्छा, यहाँ पे जो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, देखिए अब ये चिकन किस तरीके से बिल्कुल टेंडर हो चुकी है कि देखें आसानी से टूट गई है। अब हम इसको जो है इस तरीके से निकालेंगे चिकन को कि ये बिल्कुल रेशे टाइप निकले बाहर। ठीक है, इसके लिए हमने स्पून यूज़ किया है, और स्पून की मदद से हम ये सारे चिकन को जो है उसका रेशा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से इसका रेशा बन गया है। रेशा हमें ज़रूर चाहिए क्योंकि ये कबाबी जो है वो रेशा कबाब है, तो चिकन जो है हमें वो रेशे वाले ही चाहिए। चले जी, अब हो गया है चम्मच का काम ख़त्म, और अब हम हाथ से काम करेंगे। चिकन को हमने ऐड कर दिया बाउल के अंदर, और अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आपको जिस तरीके से चाहिए, बड़े चाहिए छोटे चाहिए, आप इसको कबाब बना लें।
इसी तरीके से हम सारे कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे। ये सारे कबाब जो हैं वो तैयार हो गए। अगर आप चाहे तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आपने निकाला और इसको तल लिया। अच्छा, हम इसको फ्राई कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे एक एग लिया है, इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। बस हम सारे कबाब को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इसको जो है हम एग में डिप करेंगे और फ्राई पैन में डालते रहेंगे। आप देखें यहाँ पे हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से बने हुए हैं कि ये नहीं टूटेंगे। भले आप इसको शैलो फ्राई करें या आप इसको डीप फ्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। चलो ये जी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से रेशा कबाब जो है वो तैयार हैं। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।